नमस्कार मित्रों, मैं सुविधा गुप्ता आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए लेख के साथ जिसका शीर्षक है मिनिमलिज्म। हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो अति सूक्ष्मवाद या न्यूनतमवाद है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह लेख पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आइए सुनते हैं मेरा यह लेख, मिनिमलिज्म। मित्रों, आजकल चारों तरफ सभी को सामान खरीदने की ऐसी आपाधापी मची हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत बार हम बिना सोचे समझे, चाहे ज़रूरत है या नहीं है, बेतहाशा इतना सामान खरीदते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और फिर उसको संभालने में जीवन भर परेशान होते रहते हैं। कहते हैं सफ़र का आनंद लेना हो तो साथ में सामान कम से कम रखना चाहिए। ठीक उसी तरह जीवन के सफ़र में भी अगर आप आवश्यकता के अनुरूप कम से कम सामान रखेंगे तो जीवन जीने की कला का एक अनूठा अनुभव होगा। आपको अपना जीवन आसान लगने लगेगा। ज़रूरत से ज़्यादा सामान रखने में ना केवल धन की बर्बादी होती है, अपितु उसके रख रखाव में भी बहुत सा समय व्यर्थ चला जाता है। सबसे पहले तो हम उसे खरीदने में समय, धन और एनर्जी वेस्ट करेंगे, फिर लाकर उसे घर में भर देंगे। अब हमें उस सामान को संभालने की दिक्कत आने लगेगी। या तो हमें रोज़ उसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी या फिर वह सामान गंदा पड़ा रहेगा तो हमको बुरा लगेगा। उस सामान को बनाने में देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज यानी नैसर्गिक संसाधन लगे, हमने उनका भी नुकसान किया। यह तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत अधिक है। इसी वजह से बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो ख़त्म होने वाले हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है कि हम सामान का प्रयोग बहुत विवेकपूर्ण तरीके से करें। अगर हम बिना मतलब, चाहे हमें चाहिए या नहीं चाहिए, सामान खरीद खरीद कर अपने घर में अंबार लगाते रहेंगे तो न केवल हम अपने देश के प्राकृतिक संसाधन बर्बाद करेंगे, अपितु अपने धन की भी बर्बादी करेंगे। घर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान रखने से घर की एनर्जी पर भी बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, घर की भी अपनी एक एनर्जी होती है जो कि हमारे व्यवहार और हमारे सामान का मिला जुला मिश्रण होती है। यदि घर में सामान ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो हम उसको संभालने में, उसके रख रखाव में परेशानी का अनुभव करेंगे। इससे हमारा व्यवहार उद्विग्न रहेगा, हमें क्रोध अधिक आएगा, और जब हम अपना काम खुद से करने में सक्षम नहीं होंगे तो हमें दूसरे लोगों की मदद भी लेनी पड़ेगी। इस सामान को संभालने के लिए हम उन पर निर्भर हो जाएंगे। इससे हमारी परेशानी ही और बढ़ेगी। कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। अभिप्राय यह है कि हम अपने हाथ से जितना काम कर सकें उतना ही अच्छा। इससे हमें खुशी मिलती है, हम आत्मनिर्भर रहते हैं। इससे हमारा मूड पॉजिटिव रहता है और उसका प्रभाव घर के वातावरण पर भी पॉजिटिव पड़ता है। इसलिए हमें घर में उतना ही सामान रखना चाहिए जितना बहुत ज़रूरी हो और हम आसानी से संभाल सकें। साफ सुथरी खाली दीवारें भी कुछ बोलती हैं, घर में एक नया रंग घोलती हैं। करीने से सजा हुआ कम से कम सामान भी हमारे व्यक्तित्व की कुछ कहानी कहता है। ऐसे बहुत से लोग देखने में आते हैं जो सारा समय खुद को सजाने संवारने में लगा देते हैं और अपना घर बेहद गंदा रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम कैसे हेल्थ और हाइजीन की बात कर सकते हैं। गंदगी से भरे घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जो कि हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है और आगे चलकर हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक साबित होती है। यदि हम घर में कम से कम सामान को सफाई से रखते हैं, हवा, रोशनी और धूप को आने की पूरी जगह देते हैं तो निसंदेह हम जिम्मेदार नागरिक का फ़र्ज़ निभाते हैं। और प्यारे दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है, देश के नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा।
इसी के साथ मैं अपनी लेखनी को विराम लगाती हूँ। अगले लेख में आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों, आपके कमेंट से मुझे और लिखने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप यह लेख पढ़ना चाहते हैं तो मेरी ब्लॉग शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।